हेलो फ्रेंड्स। टीजीटीपी विद सुकून में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार। डेली अपडेट ऑन निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में हम उस की लेवल की बात करेंगे जहां पे फ्यूचर में मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के उस लेवल पे जहां पे मार्केट ने रिएक्ट करता हुआ नज़र आया। और हमने कल जिस लेवल का एनालिसिस किया था, अ, ठीक मार्केट ने उस पे ही रिएक्ट किया है। कल हमारा एक सपोर्ट एक लेवल था जहाँ से मार्केट आज एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट आज उसके ऊपर ओपन हुआ। तो वैसे हमारा जो कल का जो एनालिसिस था उसमें ये था कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मार्केट आज ओपन हुआ इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ तो बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंड में ये होगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। हाँ, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ से भी डायरेक्ट ऊपर ही आया है। यहाँ यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ही था। अ, ए 24 23 983 भी एक रेजिस्टेंस ही था और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट गैप अप खुल के और जो 24 183 का जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर मार्केट खुल गया। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट को जैसे मान लो कि किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल तक अगर जर्नी करनी हो यानी रैली करनी हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कुछ ऐसे वैलिड प्राइस एक्शन ही बनाकर जाएगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही जाएगा। मार्केट जैसे अब किसी लेवल से यहाँ से ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ गया, 23 810 पे गया। फिर मार्केट ने एक लो बनाया 23 734 का। तो यहाँ पे जो एक था और 23 872 का एक लेवल था, वहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट नहीं करके, चूंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट ने सीधा इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है एक एग्रेसिव मोड में है। एग्रेसिव मोड मतलब यहाँ पे बायर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, इसलिए मार्केट एक वैलिड प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, इनवैलिड प्राइस एक्शन बना रहा है। मार्केट डायरेक्ट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है और वहाँ ही कंसोलिडेट करके और मार्केट फिर नेक्स्ट डे किसी दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल जो है हमारे वर्क नहीं कर रहे हैं। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है या किसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है, तो वहाँ से एक डिसीजन होता है कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया और 1-2 घंटे वहाँ पे यानी कि दोपहर तक सस्टेन कर दिया, तो वहाँ से मार्केट एक बाइंग रैली ही आएगी। यदि मार्केट किसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ और यदि वहाँ से सेलिंग आनी है यानी किसी सेलिंग जोन से सेलिंग आनी है, तो मार्केट जब वहाँ उसके नीचे मतलब किसी रेजिस्टेंस के 100-200 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ और ट्रेवल करते करते वो रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे टैब किया। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को टैप करेगा और उसके बाद फिर धीरे से मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यदि किसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है और रेजिस्टेंस को टैप करता है, तो वहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है? तो अब कहने का मतलब कि उस लेवल को हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, उस लेवल को हम किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और मार्केट उस लेवल को किस तरह से ले रहा है, एज ए बाइंग जोन ले रहा है या एज ए सेलिंग जोन ले रहा है, इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि लाइव मार्केट में ये सब बातें चूँकि लाइव मार्केट में ये सब बातों पे थोड़ा-सा मतलब डिसीज़न लेना, क्विक डिसीज़न लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट्स होता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा-सा, और आप लोगों को सीखने में, देखने में। तो और ख़ास करके जो बिगिनर होते हैं वो बहुत मतलब कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या करें, यहाँ से बाई करें या सेल करें, यहाँ से सेल करें या फिर बाई करें। तो मार्केट जो क्या आज एक जो इस रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ और 12 बजे तक यहीं सस्टेन किया और 12 बजे के बाद इसने एक छोटा-सा बाइंग में एक छोटा-सा मूव दिया है,
चूँकि मार्केट जो है एक बहुत टाइट रेंज में चल रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ओपन हो रहा है और 100-200 के 100 पॉइंट के रेंज में क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? मार्केट ओपन हो रहा है और 100 पॉइंट के रेंज में क्लोज़ हो रहा है। तो इसलिए जो मतलब इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट एक बड़ा रैली दिखाएगा या फिर हमने यहाँ पे बाय किया और मार्केट डायरेक्ट 200-500 पॉइंट भाग जाएगा, ये चीज़ें फ़िलहाल मतलब पॉसिबल नहीं लग रही है, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में फँसा हुआ है। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई बड़ी रैली नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम कुछ लेवल्स, तो ये तो हो गई आज की बातें। अब कल मार्केट किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है, वो लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला जो है हमारे लिए जो आज का कल के लिए जो सपोर्ट ज़ोन जो होगा, वो सपोर्ट ज़ोन हमारे लिए यही होगा, जो आज का जो रेजिस्टेंस था। अ, हाँ, जो हमारे लिए जो एक यहाँ पे अ 24,171 हमारे लिए एक सपोर्ट ज़ोन है। हमारे लिए ये एक सपोर्ट ज़ोन है। दूसरा जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो है 24,444। 24,444। और यदि मार्केट इसके ऊपर भी निकल जाता है, तो सीधा मार्केट चला जाएगा नेक्स्ट लेवल 24,704 तक। 24,724, चलिए हाँ। इन लेवल पे मार्केट एक सब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हुए दिखेगा। लेकिन हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट जो है, वो हमारे लिए रहेगा 24,171। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। एक 24,171। अ, 24,171, ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। अब मार्केट कल कैसे रिएक्ट कर सकता है? अगर मान लीजिए कल मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ, 24,444 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और दोपहर तक यानी कि 11-12 बजे तक अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो यहाँ से हम छोटा-मोटा बाइंग की तरफ ही जाएँगे। हाँ, यदि अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा और मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है, मार्केट यदि इस लेवल के ऊपर खुलता है और यहाँ आके और फिर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, एक हाई बनाता है और जैसे ही बायर इसमें बैठेंगे और यदि वो डायरेक्ट डे लो के नीचे क्लोज कर देता है, तो हमें ये समझ जाना है कि मार्केट सिर्फ ट्रैप कर रहा है। लेकिन यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है, इस 24,444 के ऊपर ओपन होता है और डे हाई को ब्रेक करके और डे लो को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम दोपहर के आसपास में यहाँ पे एक छोटा-सा बाइंग की तरफ ही जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन ना होके अगर यहाँ पे ओपन हुआ, आज के दिन के जो सपोर्ट पे ओपन हुआ या इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, तो हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होता है मार्केट, तो डायरेक्ट मार्केट ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा और यदि एक वायलेंट मूव में अगर ऊपर जाता भी है, तो यहाँ पे एंट्री करना एक बहुत रिस्की होगा। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें और जैसे ही मार्केट में थोड़ा-सा एक कोई मतलब बॉटम बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे इस रेजिस्टेंस तक के लिए, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस सपोर्ट पे ओपन होता है और इसी ज़ोन में अगर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है यानी दोपहर तक, तो यहाँ से अगर और इस कल के अगर आज के डे लो को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक के लिए हम एक
छोटा-सा बाइंग की तरफ ही जाएँगे। हाँ, सेलिंग में कब जाएँगे? जब तक मार्केट आज का डे लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएँगे। क्योंकि अ, ये जो एक सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम काम करेगा, क्योंकि एक बड़े गैप के साथ ओपन हुआ है और ये वॉल्यूम गैप है। वॉल्यूम गैप जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट इधर कहीं ओपन हो गया और यहाँ पे ही पूरा दिन अगर सस्टेन कर गया, तो फिर हम उसमें बाई नहीं करेंगे या फिर सेल नहीं करेंगे, या मार्केट का बिहेवियर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। इस ज़ोन को क्या सेलिंग सेलिंग ज़ोन बना रहा है या बाइंग ज़ोन बना रहा है, इस चीज़ का जब तक कन्फर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि ये लेवल जो है 24,171 का जो लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। और फिर दूसरा जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल होगा हमारे लिए 23,968। 23,968 हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल होगा। अगर मार्केट मान लीजिए कल के दिन यहाँ पे अगर ओपन होता है, आज के डे के नीचे अगर ओपन हो जाता है और दोपहर तक यहीं कंसोलिडेट करता है और फिर अगर डे लो को ब्रेक करता है, अगर डे लो को ब्रेक करता है, यहाँ ओपन होता है और पूरा मतलब दोपहर तक यहाँ कंसोलिडेट करके अगर डे लो को ब्रेक करता है, डे लो को ब्रेक करता है, ठीक है? तो हम डे लो को अगर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की तरफ देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा और इसके बाद के जो सपोर्ट होगा हमारे लिए, वो होगा 23,768। 23,768। तो फिलहाल अगर जो भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे अ, ट्रेडर दोस्त हैं, अगर वो मेरे लाइव को देख रहे हैं, तो इस लेवल्स को या तो अपने चार्ट में ड्रॉ कर लें या फिर इस लेवल को लिख लें कि कौन-सा लेवल सेलिंग का लेवल है, कौन-सा लेवल बाइंग का लेवल है। और आप ट्रेडिंग में बिल्कुल पेशेंस रखें, एग्रेसिव ट्रेडिंग ना करें, खास करके उन बिगिनर लोगों के लिए मेरा एडवाइस है कि यदि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग में आप एग्रेसिव एंट्री ना करें। पहले मार्केट को देखें, समझें और उसके बाद अपना पोजीशन बनाएँ। और देखिए, दिन में 5, 6 या 10 ट्रेड लेने से बेहतर है कि 1 ट्रेड लें। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, वो लगभग पूरे दिन में 1 ट्रेड करते हैं या पूरे दिन में 1 ट्रेड करते हैं या फिर हफ्ते में 1 से 2 ट्रेड करते हैं। इसलिए अ, एग्रेसिव ट्रेड ना करें। और यदि आपको मेरे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालाइज़र नहीं हूँ। मैं एक आप लोगों की तरह ही ट्रेडर हूँ, जो अपने नॉलेज को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो अगर और मेरे इस चैनल के थ्रू किसी भी मतलब किसी भी बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दी जाती है। इसे सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही डेली अपडेट दूँगा। और फिलहाल के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।